दोस्तों, हमारे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आपके सामने हम आपको आज कक्षा 12 की गणित की क्लासेज लेकर के आए हैं, शानदार क्लासेज। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सहयोग हमें बहुत प्रेरित करता है। चलिए दोस्तों, अब हम चैप्टर हमारा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, और हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर जो है इस चैप्टर से सूत्र कुछ हैं इस चैप्टर के, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपने हाई स्कूल क्लास में त्रिकोणमिति फलन अवश्य पढ़ी होगी, तो यहाँ पर आपको जो है प्रतिलोम इनवर्स फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो सूत्र है जैसे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1/x। ऐसे ही दूसरा सूत्र होता है कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। ऐसे ही टैन इनवर्स x बराबर होता है कॉट इनवर्स 1/x। बिल्कुल 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कॉसेक का निकालें तो कॉसेक का होता है कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। बिल्कुल उसी प्रकार से एक दूसरे के प्रतिलोम होते ना, उल्टे विपरीत। अच्छा, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ से सेक का निकालें सेक इनवर्स x बराबर तो कॉस इनवर्स 1/x, और यहाँ से कॉट इनवर्स x का मान निकालें तो टैन इनवर्स 1/x। ये तो हमने फॉर्मूले आपको बता दिए, ठीक है। परंतु ये फॉर्मूले आते कहाँ से हैं, इनको जानना आवश्यक है कि इनको बनाया कैसे जाता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो जानना सीख लिया तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा समझने में। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर जो है ये सूत्र आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, और बाकी हम जो है अब हम इसको सिद्ध करना चाह रहे हैं कि एक एक सूत्र आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि कैसे त्रिकोणमिति फलन से प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में परिवर्तित किया जाता है या परिवर्तन होता है। उस चीज़ के बारे में आपको हम यहाँ विधिवत एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। अगर चलिए यहाँ पर अब हम सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला सूत्र क्या था, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। जैसे कि सवाल मतलब ये सूत्र है इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, माना a बराबर साइन इनवर्स x। जब भी हम इनवर्स को जब हम उसके पक्षांतरण करते हैं, उसका पक्षांतरण करते हैं, तो जो साइन इनवर्स x है तो इधर जब आएगा तो ये साइन a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा, और यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है साइन ये हो गया। साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बराबर होता है 1/cosec a। जैसा कि आपने त्रिकोणमिति फलन में पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति फलन में फॉर्मूले हैं साइन a बराबर होता है 1/cosec a। तो cosec a को उधर भेज देंगे और x को इधर ले आएंगे तो 1/x बराबर हो जाएगा cosec a। ठीक है दोस्त, तो यानी cosec a आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, cosec a को पहले लिख लो, cosec a बराबर 1/x। तो cosec को जब उधर ले जाएंगे तो वो तुरंत फिर से इनवर्स फंक्शन में प्रतिलोम फलन में बदल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, जब इसको साइन इनवर्स को इधर ले आए थे तो वो पॉजिटिव हो गया था, मतलब यहाँ पे पावर -1 जो है हट जाती है यहाँ से। तो ऐसे ही जब इसको इधर वापस ले जाएंगे, वो चाहे साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टैन हो, 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपातों में यही प्रक्रिया होती है। तो ठीक है, देखिए ध्यान से, कॉसेक को जब इधर ले जाएंगे तो a बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। अच्छा, a को हमने क्या माना था, साइन इनवर्स x। क्या माना था, साइन इनवर्स x।
तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। क्या यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, जैसे कि हमने यहाँ पर सिद्ध किया है। तो ध्यान से देखिए, ऐसे ही फिर अगला जैसे है 6 के 6 इसी प्रकार से है, ठीक है। फिर देखिए जैसे फिर से दिए तो पहला पॉइंट है, इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट होता है क्या बताया था, कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। ये हमें सिद्ध करना। बिल्कुल इसी के आधार पे हम लोग फिर क्या करेंगे, मान लेते, माना a बराबर कॉस इनवर्स x, ये हमने मान लिया, ठीक है। ये हमने क्या किया, मान लिया है कि कॉस इनवर्स x बराबर a मान लिया। जब कॉस इनवर्स x को इधर ले आएंगे तो कॉस a बराबर x हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे हमने साइन ए को यहाँ पे जो है उसके सूत्र में बदला है, ऐसे ही कॉस को भी यहाँ पर बदल देंगे। तो यहाँ पे कॉस को क्या लिखेंगे, 1/sec a, क्योंकि हमें पता है कि कॉस ए बराबर होता है 1/sec a होता है, ठीक है। तो ये x हो गया। अच्छा, sec a उधर जब चला जाएगा, जब sec a चला जाएगा तो 1/x आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमने डायरेक्ट स्टेप किया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, sec को उधर ले जाओ तो a बराबर सेक इनवर्स 1/x। तो यानी a को क्या माना है, कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x। ये हमारे फॉर्मूले दूसरा सूत्र है। इसी प्रकार से हम तीसरा सूत्र भी बना सकते हैं। हम आपको 3 सूत्र आपको बनाकर दिखा देंगे, बाकी सूत्र आप अपने आप से बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तीसरा क्या है, tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x, ये होता है, ठीक है। यही सूत्र है, तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें भी बिल्कुल उसी प्रकार से मान लेते, माना a बराबर tan इनवर्स x। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर जरूरी नहीं कि हम a ही माने, हम b भी मान सकते हैं, c मान सकते हैं, d a b c d का कोई अक्षर मान सकते हैं, परंतु जो अक्षर हमें दिया गया होगा वो नहीं मानना है। या तो मानेंगे तो कैपिटल लेकर में मानेंगे, ठीक है, स्मॉल लेकर में नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो tan को जब इधर लाएंगे तो ये tan a हो जाएगा, बराबर में x हो जाएगा। चेंज कर लेते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cot a। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने यहाँ पर किया। तो cot a बराबर, यहाँ से cot a का मान निकालेंगे दोस्तों, तो यह 1/x आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो a बराबर हमारा cot को इधर ले आएंगे तो ये cot इनवर्स में आ जाएगा, यानी 1/x। तो cot इनवर्स बराबर 1/x। अच्छा, a को माना क्या है, tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। इसी प्रकार से अभी सिर्फ और सिर्फ हम इस चैप्टर में आपको यही सिद्ध करना सिखाएंगे कि ये चीज, मतलब ये सूत्र मतलब बनते कैसे, आते कहाँ से। इसके लिए आपको हाई स्कूल क्लास की त्रिकोणमिति अनुपात का जो अध्याय है वो आपको अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, यानी कि वो आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला कदम आगे अग्रसर होते हैं, ठीक है। ये नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में ना आए फिर दोबारा से भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे, सूत्र और भी हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, हर सूत्र को सिद्ध करके दिखाएंगे। चैप्टर तो अभी हम शुरुआत धीरे धीरे करेंगे, पहले हम सूत्र अगर आपको अच्छे से समझा देंगे तो चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। परंतु जब चैप्टर का अध्याय का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, संकल्पना नहीं स्पष्ट होगी, तो क्या अध्याय समझ में आएगा, नहीं आएगा ना। तो वही चीज़ है, सबसे पहले किसी चीज़ को निर्मित करने के लिए उसकी पूरी सामग्री, उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, तब जाकर के हम उसमें पूर्णतः जो है सफल हो पाते हैं, फिर चाहे वो कोई भी कार्य हो, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आगे, हमारे फॉर्मूले हैं वो भी ध्यान देना है। तो ये भी देखिए, सूत्र अब हमारा यहाँ से चालू होता है। अभी हमने आपको 6 सूत्र बताए, ठीक है। अब आपका 7वां सूत्र है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये इसका सूत्र, इसका फॉर्मूला होता है π/2, यानी ये सूत्र है। याद कीजिए, सर्वसम नंबर 1 होती है, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर a
प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये वहीं से ही बना है एक तरीके से, ठीक है, इसी सूत्र से ही ये बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से और भी होते हैं, जैसे अगला है इसी में ही 8 नंबर सूत्र, tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो इनके सब सूत्र जो है त्रिकोणमितीय फलन से ही बनकर के आते हैं, ठीक है। तो हाँ, इसलिए त्रिकोणमितीय फलन के सूत्रों को याद होना बहुत ज़रूरी है। और 9 नंबर सवाल है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, ठीक है। ये सूत्र हैं, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। ये 3 सूत्र हैं, हम केवल एक बताएंगे, बाकी 2 आप अपने आप से सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसी पहले वाले सूत्र को ही सिद्ध करना प्रारंभ करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, जो हमें दिया गया है उसमें से किसी एक को a के बराबर मान लेते हैं। इसके बराबर a के बराबर, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, माना a बराबर साइन इनवर्स x, हम इसी को मान लेते हैं, ठीक है। साइन को इधर ले आएंगे, या पहले जो है मान लेते, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। तो यानी कि साइन a बराबर हो जाएगा, साइन a बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस π/2 माइनस का a, कॉस π/2 माइनस का a बराबर जो है यक्स, ठीक है। कॉस को उधर ले जाओ तो π/2 माइनस का a बराबर कॉस इनवर्स यक्स, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को a है ये वाला और प्लस ये वाला इधर वाला, जो बाएं पक्ष में लिखा वो जुड़ जाएगा, जो दाएं पक्ष में लिखा वो दाएं पक्ष से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये π/2 माइनस का a बराबर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यानी a से कट जाएगा तो बचेगा क्या दोस्तों, π/2 बराबर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। इसका मतलब ये है कि इसको हम पहले लिख लेते हैं, हालांकि सूत्र सिद्ध हो चुका है, लेकिन हम इसको सही तरीके से लिखना है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, ये हमारा सूत्र है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बाकी के जो 2 फॉर्मूले हैं वो आपको इसी प्रकार से सिद्ध करने हैं, ठीक है। आपको पहला या दूसरा किसी एक को जो है मान लेंगे, a मान लेंगे, और उसको फिर 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा के इसमें फिर 2 समीकरण बना के दोनों को जोड़ देंगे, जिससे कि हमारा जो सूत्र सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे अग्रसर हो रहे हैं, अब हम अगले सूत्रों की ओर जो है देख लेते हैं, ठीक है। सूत्र तो बहुत सारे हैं, आपने त्रिकोणमिति में बहुत सारे सूत्रों को पढ़ा होगा, बहुत सारे सूत्रों को पढ़ा होगा। देखिए अब अगला सूत्र है जो इसमें आपका सूत्र, हाँ, जैसे कि अगला सूत्र है, सिद्ध कीजिए, सूत्र नंबर अगला है, ध्यान से देखिए, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा, प्लस वाला तो ये फॉर्मूला होता है, माइनस वाला, माइनस वाले में क्या होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है, यानी अंश में माइनस हो जाता है, हर में प्लस हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यही बताएंगे। इसका जो माइनस वाला है वो आप अपने आप करेंगे, ठीक है, करिएगा ज़रूर, जब तक आप करेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब हम 2 लाइनें ज़रूर सुनाना चाहेंगे कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
आप लोग मेहनत कीजिए, जमकर मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आपके क्लास में, आपके स्कूल में नंबर 1 पे आपका नाम आए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम मान लेते हैं सबसे पहले मान लेते हैं माना a बराबर tan इनवर्स x। अच्छा, इसको इधर ले आओ तो ये tan a बराबर हो जाएगा x। इसी प्रकार से b बराबर मान लेते हैं tan इनवर्स y। tan इनवर्स को इधर ले आएंगे तो tan b बराबर हो जाएगा y। अच्छा, चूंकि आपने फॉर्मूला हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि tan a माइनस a प्लस का b यानी a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, tan a प्लस tan b और बटे में 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, यही तो सूत्र होता है, ये आपने पढ़ा होगा ना। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, टैन ए प्लस बी को ऐसे रखेंगे और हमें पता है कि टैन ए बराबर कितना है, यहाँ पर टैन ए बराबर कितना है, यक्स है, और टैन बी बराबर वाई है, बटे में 1 माइनस यक्स इंटू वाई। अब हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर टैन इनवर्स को इधर ले आएंगे, मतलब सॉरी हाँ, टैन को इधर ले आएंगे तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला तो हमने सिद्ध कर दिया, लेकिन अभी पूरा सूत्र सिद्ध नहीं हुआ है। अभी क्या कमी है देखकर बताइए, कमेंट कीजिए। अभी यहाँ पर a का मान ये रखा है, बी का मान ये रखा है, इसका मतलब यहाँ पे ए की जगह पे टैन इनवर्स एक्स रखेंगे और बी की जगह पे टैन इनवर्स वाई रखेंगे, बराबर टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो इस सेशन में केवल आपको हम सूत्र ही बताएंगे, सूत्र ही सिद्ध करना सिखाएंगे कि कैसे इसमें सूत्र सिद्ध किए जाते हैं। ठीक है, तो अगला सूत्र अब हम बताने जा रहे हैं। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, अगर एक बार नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसका माइनस वाला बिल्कुल सेम है बच्चा, माइनस वाले में कुछ नहीं करना है। माइनस वाले में केवल और केवल इतना करना है, यहाँ पे जहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे a टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन इंटू टैन बी। फॉर्मूला थोड़ा सा बदला, चिन्ह में बदलता है, बाकी का लगाने का मेथड, तरीका, विधि विधान सब वही है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। ठीक है, एक एक सूत्र को हम बताएंगे कि कैसे सिद्ध करना है, तो आपको शुद्ध कभी भी सूत्र को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सूत्रों को बस एक बार देखना है, समझना है। ठीक, अगला सूत्र, अगला देख लेते क्या है सूत्र। हाँ, जैसे कि दिया गया है 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। हाँ होता है, ये सिद्ध करना है कि 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ा होगा कि चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये सूत्र होता है ना। तो आपको पढ़ा होगा, आपने याद किया होगा बकायदा, तो घबराने की बात नहीं है यहाँ पर, इसी के फॉर्मूले से ही बनाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि a बराबर साइन इनवर्स x। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो ये साइन a बराबर हो जाएगा x। ठीक है, अब एक काम और कर लेते हैं, वो क्या काम कर लेते हैं, कॉस a का भी मान यहाँ से निकाल लेते हैं। किसका मान, कॉस a का मान भी हमें ज़रूरत होगा, तो कॉस a का मान यहाँ पे कैसे निकालेंगे, बताइए। सर्वसम का नंबर 1 से, सर्वसम का नंबर 1 से। चलिए ध्यान से देखिए क्या करेंगे यहाँ पर अब हम लोग, बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्या करने वाले हैं। एक मिनट, यहाँ पर जो कॉस ए है, हमने सर्वसम का पढ़ी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, होता है ना, तो आपको ध्यान रहेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस
यहाँ से किसका मान निकाल लेते हैं, कॉस ए का मान। तो साइन को उधर ले जाओ, तो कॉस ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, ठीक है। और कॉस ए बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर साइन ए स्क्वायर, और यह रूट लगा देंगे। यानी कॉस ए का जो मान है, कॉस ए बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब कॉस ए बराबर जो फॉर्मूला बन गया, क्या हो गया कि यहाँ से 1 माइनस साइन ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब फॉर्मूला यूज करते हैं कौन सा, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, जैसा कि ये लिखा है, यही सूत्र का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइन 2a ऐसे रखो। अच्छा ये देखो इधर साइन ए का मान x है और कॉस ए का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक। अब साइन को उधर ले जाओ, तो ये 2a बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी इस फॉर्मूले से हमने बना लिया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऐसे रखो, ए को क्या माना है, साइन इनवर्स x माना है, तो उसको वहीं पर रख दिया, जिसको जो माना हमने उसका मान वहीं पे रख दिया जाके, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो चुका है। ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये हमने सूत्र को सिद्ध कर दिया है, ठीक है। इस वाले सूत्र से इस वाले सूत्र को सिद्ध कर दिया, त्रिकोणमिति का ये सूत्र और ये प्रतिलोम फलन त्रिकोणमिति है, ठीक है। अब आगे देखिए अगला सूत्र, ये तो हो गया है। अब हम आगे इसको नोट करना चाहे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे, अगला सूत्र है हमारे सामने, ध्यान से देखिएगा। कॉस ए सूत्र जो है कौन सा, एक मिनट, हाँ, साइन 3a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बताइए। साइन 3a बराबर क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए तो होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये सूत्र होता है, ठीक है। ये पावर है, यहाँ पे ये पावर में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका भी सूत्र बन जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं, ऐसा हम जानते हैं, तो हमें सिद्ध करना, जो सिद्ध करना उसको ध्यान देखिए। सिद्ध क्या करना है, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x साइन इनवर्स 3x और ब्रैकेट में 4 क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, x की पावर 3, ये, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से ये हमें सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स, इसको हम पहले सिद्ध कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको, ठीक है। इसको सिद्ध करते फिर देखते आता क्या है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना जो क्या मान लेते हैं हम लोग, a बराबर, सबसे पहले मान लेते हैं साइन इनवर्स x बराबर a, ठीक है, ये हमने मान लिया। यानी x बराबर क्या आ गया, साइन a। अब यहाँ से हमें जो है ये तो हमने मान लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 3a बराबर ये 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये फॉर्मूला हमने लिखा पूरा का पूरा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो ये 3a ऐसे रखो और साइन को इधर भेज दो, तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। अच्छा ये देखो, साइन a को क्या माना, साइन a को क्या माना, x माना है, यहाँ पे 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब साइन इनवर्स ये आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये इसको क्या माना है, ये साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, ये सिद्ध करना था, हो गया, ठीक है। जैसे इस प्रकार से बना उसी प्रकार से ये भी सूत्र है, तो ये भी उसी प्रकार से बन गया, ठीक है। नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। अगला सूत्र है, जैसे कि अगला फॉर्मूला जो है वो हम जानते, 3 कॉस इनवर्स x बराबर, इसका क्या बनेगा, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, ये सूत्र है, जस्ट उसका अपोजिट है, देखिएगा ध्यान से। तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं उसी प्रकार से माना कि a बराबर कॉस इनवर्स x, कॉस को उधर ले जाएंगे, कॉस a बराबर हो जाएगा x, यानी यहाँ से हमने क्या किया, कॉस a का वैल्यू
रिसीव कर लिया। फिर लिखेंगे हम जानते हैं, बिल्कुल जैसे कि हमने साइन 3a का फॉर्मूला हम जानते हैं, हमें ज्ञात है, उसी प्रकार से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos 3a बराबर क्या सूत्र होता है, cos 3 बराबर क्या सूत्र होता है, बताइए बताइए, 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a, ये सूत्र होता है। जैसे कि साइन का अपोजिट है ना, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर 3a ऐसे रखो, ठीक है, 3a ऐसे रखो, जैसे हमने साइन को इधर भेजा था वो इन्वर्स में आज चला गया, ऐसे यहाँ पे कॉस को भी इधर भेजेंगे तो ये कॉस इन्वर्स में आ जाएगा। और ये 4 ऐसे रखो, कॉस a बराबर कितना है, x है, तो x की पावर 3 हो जाएगी, ये 3x हो जाएगा। और यहाँ पे a को क्या माना है, ये हमने माना कॉस इन्वर्स x बराबर कॉस इन्वर्स ये 4x क्यूब माइनस का 3x। तो ये चीज़ हमें ये भी सिद्ध हो गई। इसी प्रकार से सारे सूत्र ऐसे ही सिद्ध किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने दोनों सूत्रों को सिद्ध करके दिखा दिया है कि ये सिद्ध मतलब ये सूत्र होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब आगे अगले टॉपिक की ओर, मतलब अगला सूत्र देखते हैं क्या हमारे सामने है। ये तो हमने सिद्ध कर दिया है। चलिए इसको समझ लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, आपके काम आएगा, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।